लगभग 2 साल के बाद समाजवादी पार्टी के महासचिव मोहम्मद आज़म खान सीतापुर जेल से रिहा होकर ज़मानत पर रामपुर पहुंचेंगे। उससे पहले रामपुर में किस तरह के राजनीतिक हालात हैं, हमारे साथ इस पर बात करने के लिए रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक आकाश सक्सेना हैं, जो आज़म खान के धुर विरोधी माने जाते हैं। आकाश जी, ये बताइए, आज़म खान लगभग 2 साल बाद रामपुर आ रहे हैं ज़मानत पर जेल से रिहा होकर। अब रामपुर की सियासत किस तरफ जाएगी? आज़म खान जब बाहर आ जाएंगे, कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी से ही नाराज़ चल रहे हैं। अब देखिए, ये उनका अपना निर्णय है कि वो क्या करते हैं, लेकिन मैं हमेशा से ही मैंने सिर्फ ये कहा है कि हम न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं, उसके हर निर्णय का बहुत सम्मान करते हैं। और अभी जो बेल मिली है उसमें मेरा सिर्फ कहना सिर्फ इतना ही है कि बेल मिली है, भरी नहीं हुए हैं। तो पैरवी है वो बहुत मजबूती से पहले भी चल रही थी और आगे भी बहुत मजबूती से चलेगी। और न्यायपालिका का कोई भी फैसला जो आने वाले समय में, चाहे वो किसी के पक्ष में भी हो, वो हमेशा हमें स्वीकार्य होगा। आज़म खान के ख़िलाफ़ लगातार आप पैरोकारी कर रहे हैं। लगभग कितने मुकदमे आज़म खान पर हैं, कितने मुकदमों में सज़ा हो गई है और कितने मुकदमे अभी ट्रायल पर हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आज़म खान के विरुद्ध पैरोकारी नहीं कर रहा, मैं आज़म खान के द्वारा जो किए गए कृत्य थे उसके विरुद्ध मैं पैरवी कर रहा हूँ। और मैं उन गरीब मुसलमानों की पैरवी कर रहा हूँ, मैं उन रामपुर के गरीब दलित भाइयों की पैरवी कर रहा हूँ, रामपुर के गरीब जो पिछड़े हैं उनकी पैरवी कर रहा हूँ कि जिनकी ज़मीनों को आज़म खान ने अपने व्यक्तिगत लाभ पहुँचाने के लिए जौहर विश्वविद्यालय में ज़बरदस्ती मिला लिया। और अभी बहुत से ऐसे मामले हैं, जब आप देखेंगे जिस तरीके का जो नारा जो दिया जाता है पीटीए का, कुछ मामले अभी ऐसे सामने आएंगे जिसमें सीधा से सीधा तौर पर लगेगा कि आज़म खान ने किस तरीके से जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनके अधिकारों का हनन ही नहीं किया, उनकी ज़मीनों को बिना किसी अनुमति के, बिना उनकी चाहत के उन ज़मीनों को जौहर यूनिवर्सिटी मिला लिया। मेरा सिर्फ कहना इतना ही है कि जो पीडीए की जो बात करते हैं वो इस लड़ाई को मेरे साथ आकर लड़ें और कम से कम समाज में एक ये संदेश जाना चाहिए कि असली जो लड़ाई है, जिस लड़ाई में आज़म खान ने उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया हुआ है, उनको वो ज़मीनें वापस दिलवाई जाएं। ये बताइए कि सुबह से ये हो रहा है कि आज़म खान जेल से रिहा हो जाएंगे, पहले 7 बजे का, फिर 10 बजे का। सुनने में आ रहा है कि कुछ पेच फंसा हुआ है, तो क्या संभावना है आज आज़म खान रिहा हो जाएंगे सीतापुर जेल से, या कुछ और पेच फंसा हुआ है? मैंने आपसे कहा ना कि इनके कृत्य ऐसे हैं, इतने मुकदमे हैं, अब पेंच तो अपने आप ही फांसा हुआ होगा। सीधे सीधे चलते तो ये सब दिन क्यों देखने को मिलता? गलत काम किया है तभी तो मुकदमे हुए हैं। और आज जिस तरीके से जो चीज़ें चल रही हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि बेल मिली है, भरी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आने वाले हैं, उसके बाद 2027 का विधानसभा चुनाव है, तो राजनीतिक माहौल तो यूपी में चुनावी हो चुका है, और ऐसे में जो टाइमिंग है आज़म खान के बाहर आने की, इसका कितना असर पड़ेगा? देखिए, अब आज़म खान के नाम का या आज़म खान का कोई बहुत ज़्यादा महत्व इसलिए नहीं है कि जनता पूरी तरीके से ये जान चुकी है कि इनके द्वारा जो किए गए काम थे, किस तरीके से इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार में अपने आप को सरकार से ऊपर मानते हुए रामपुर में वो काम किए जिसने कभी जीवन में कोई सोच नहीं सकता था। और इसका सीधा संदेश जनता को है। 10, 20, 50 लोगों की बात हम छोड़ दें, क्योंकि उन 10, 20, 50 लोगों का कोई ईमान, कोई धर्म नहीं है। लेकिन अगर बाकी लोगों की, जनता की बात करें, खासकर रामपुर के लोगों की जो पीड़ित हैं, उनके लोगों की बात करें, तो वो आज पूरी तरीके से वो इस चीज़ों को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि आज़म खान ने जो काम किया उसको सही सज़ा उनको मिल रही है। आज़म खान को सज़ा हुई, उनके बेटे को हुई, उनकी पत्नी को हुई, तीनों लोगों की सदस्यता चली गई। आज़म खान और उनके बेटे का वोट देने का अधिकार भी ख़त्म हो गया। तो क्या आज़म परिवार का राजनीतिक कैरियर जो है अब उभर पाएगा? अब देखिए, ये सब चीज़ें वो तय करें, लेकिन हाँ, ये बात सही है, जो काम गलत काम किए हैं तो उसका परिणाम तो गलत मिलेगा ही ना। आज अगर वोट देने का अधिकार नहीं है तो उसके ज़िम्मेदार वो खुद हैं। क्या ज़रूरत थी यहाँ के मुसलमानों को, यहाँ के गरीब लोगों को परेशान करने की? और जिस तरीके से सबको बेघर किया गया है, हर मामला कोर्ट पर है। और देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था, इसकी सज़ा जो मिल रही है वो ठीक है, और आगे भी जो भी निर्णय होगा वो हमें स्वीकार्य होगा और दुनिया देखेगी।
आखिर ऐसी क्या वजह थी जो आकाश सक्सेना आज़म खान के विरोधी बन गए? मैंने सुना पहले रिश्ते बड़े अच्छे हुआ करते थे किसी ज़माने में आपके आज़म खान से, अचानक से ये बदलाव कैसे हुआ और जो दोनों आमने सामने एक तरह से दुश्मनी शुरू हो गई? नहीं, पहली बात तो ये कि हमारे कभी रिश्ते खराब या अच्छे की तो कोई बात ही नहीं है। ये लड़ाई एक समाज के ऐसे तबके की लड़ाई थी जिस तबके को कोई पूछ नहीं रहा था, क्योंकि 12 से 17 तक का जो समय था और रामपुर में एक अजीब रात थी जिसका अंत होने का सब इंतज़ार करते थे। लेकिन 2017 के बाद जब समय बदला और चीज़ें सच्चाई सामने आई, तब यहाँ के लोगों को राहत मिली। आज अगर आप जाकर देखेंगे रामपुर में 2017 के बाद से जो रामपुर का माहौल है, आप एक बार जाकर देखिए किस तरीके से खुशहाली है। हर आदमी अपने कारोबार से लगा हुआ है, हर आदमी को काम है और हर आदमी बहुत खुश है। तो ये ऐसा क्यों हुआ कि 2017 के बाद ही खुश है? क्योंकि 2012 से 17 तक उसको बर्बाद करने की कोशिश की गई। यहाँ किसी को कारोबार करने नहीं दिया गया। यहाँ पर सिर्फ कोशिश ये की गई कि उसके हाथ में रिक्शा ही रहे। बात करते हैं कलम की, तो कलम का उनका ये था कि मेरी ही कलम पकड़ोगे। मैं तो चाहता हूँ कि एक बार कभी सामने बैठ के डिबेट करें इस बात की। बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा के आदमी उन्हीं के द्वारा दी गई शिक्षा करेगा। रामपुर के आज जिस तरीके से सरकारी स्कूलों की हालत है, आप जाकर देखिए 2017 से पहले किसी स्कूल की हिम्मत नहीं हुआ करती थी प्रधानाचार्य की वो अपने स्कूल के बच्चों को सही तरीके से पढ़ा सके, और सिर्फ इसलिए कि आज़म खान के डर की वजह से। आज़म खान चाहते थे मेरी जौहर यूनिवर्सिटी और मेरे स्कूल के अलावा रामपुर में कोई स्कूल नहीं चलेगा। तो ये क्या मतलब हो? एक तरफ बात करते हो शिक्षा की और दूसरी तरफ कहते हो कि शिक्षा मेरे द्वारा जो दी गई है वो होगी। तो ये सब चीज़ें गलत हैं। लोग यहाँ के बहुत जागरूक हैं और इसका बहुत अच्छी तरीके से लोगों ने जवाब भी दिया। आपको क्या लगता है आज़म खान के परिवार की समाजवादी पार्टी से नाराज़गी की चर्चाएं हैं? चर्चा ये हैं कि अन्य दलों में बातचीत चल रही है, ये जा सकते हैं। मतलब क्या लगता है आज़म खान आने के बाद क्या स्टेप राजनीतिक ले सकते हैं? आपको क्या लगता है? मैंने आपसे कहा ये उनका अपना निर्णय है, ये जहाँ जाएं जो करें। मैं तो सिर्फ इतना ही कहूँगा, और हमेशा जो मेरे जीवन का एक लक्ष्य रहा है कि बुरा करोगे तो बुरा होगा। जो जिसने जैसा किया है उसको वैसा फल मिल रहा है और आगे भी वैसा ही मिलेगा। ये लड़ाई तक कहाँ तक लड़ेंगे आप? कहाँ तक जारी रहेगी? मैंने आपसे कहा ना कि मुकदमों की जो पैरवी है वो बहुत मजबूती से चल रही है, आगे भी चलेगी। काफ़ी मुकदमे अभी हमारे सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग हैं, कुछ मुकदमे हाई कोर्ट में हैं। मजबूत पैरवी चल रही है और बिल्कुल चलेगी, और ईश्वर हमेशा उसी के साथ होता है जो सही होता है। तो आकाश सक्सेना पीछे हटने वाले नहीं हैं। मैंने आपसे कहा ना, ईश्वर जब साथ है तो पीछे हटने की बात ही सोचना गलत है। देखिए, भाजपा के विधायक हैं आकाश सक्सेना, उनका कहना है कि जो लड़ाई है कानूनी वो जारी रहेगी और अभी बहुत सारे मुकदमे हैं आज़म खान और उनके परिवार पर, तो न्यायालय का जो भी फैसला होगा वो सर्वमान्य होगा, उसको स्वीकार करेंगे। उबैदुर रहमान, ABP न्यूज़ नेटवर्क, रामपुर।